हेलो एवरीवन। आज मैं आपके सामने उत्तराखंड बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के द्वारा निकाली गई स्टाफ नर्स की परमानेंट वैकेंसी की जानकारी लाया हूं, जिसमें कुल 1238 वैकेंसीज निकाली गई हैं, जिसमें से फीमेल 990 और मेल 248 वैकेंसीज हैं। इसकी एज लिमिट 42 रखी गई है। ऑल इंडिया कैंडिडेट फिल कर पाएंगे। इसकी लास्ट डेट जो है 11 जनवरी 2021 रखी गई है। आइए देखते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे पर्टिकुलर कहाँ से आप एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं और कैसे आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। जैसे कि आपके सामने मैंने ये ऑफिशियल वेबसाइट डाउनलोड ओपन कर ली है। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि आपको अगर मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें, साथ ही इन्फॉर्मेशन को शेयर करें, जिससे कि ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास पहुंच पाए। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि आने वाली इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। आइए देखते हैं आगे की पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन हम। जैसा कि ये पर्टिकुलर ऑफिशियल वेबसाइट है, इसमें हम जैसे ही नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर स्टाफ नर्स, इसमें कुल पद 1238 पद निकाले गए हैं, जिसमें फीमेल्स के लिए 80% पद आरक्षित रखे गए हैं। जैसा कि इसमें है, सामान्य के लिए टोटल 565 पद हैं, अनरिजर्व के लिए 476, एक्स सर्विसमैन के लिए 28, फ्रीडम फाइटर के लिए 11, फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 22 और ऑर्फनेज के लिए 28 है। इसी प्रकार एससी के लिए टोटल 170 पोस्ट हैं। जनरल आपकी पर्टिकुलर ओपन सीट जो हैं वो 145 हैं। 8 एक्स सर्विसमैन और आपका डीएफएफ पोस्ट जो है वो 3 है। फिजिकली हैंडीकैप्ड आपके 6 हैं और ऑर्फन की 8 हैं। इसी प्रकार आपका एसटी की टोटल 30 पोस्ट निकाली गई हैं। ओबीसी की आपकी 119 पोस्ट हैं और आपकी ईडब्ल्यूएस की कुल 106 पोस्ट है। कुल मिला के फीमेल्स की 990 पोस्ट निकाली गई हैं। इसी प्रकार हम आ जाते हैं पुरुष के उस पे मेल कैंडिडेट्स के लिए आप लोग की पोस्ट, कुल पोस्ट आपकी 20% रखी गई है। टोटल इसकी 248 पोस्ट हैं, जिसमें से अनरिजर्व 144, जिसमें 123 आपकी ओपन पोस्ट है। एक्स सर्विसमैन 7, फ्रीडम फाइटर की 2 और फिजिकली हैंडीकैप की 5 और ऑर्फनेज के लिए 7। 37 आपकी पोस्ट आपकी जो निकाली गई है 42 एससी की है, जिसमें 37 ओपन पोस्ट है और 2 आपकी एक्स सर्विसमैन, इसमें कोई फ्रीडम फाइटर की नहीं है, फिजिकली हैंडीकैप्ड और ऑर्फनेज। जैसा कि इसमें आपको मैं बताना चाहूँगा कि ऑर्फनेज के लिए जो पर्टिकुलर इसमें क्राइटेरिया रखा गया है, ये जो उत्तराखंड के ऑर्फन हैं, जो अनाथ हैं या पर्टिकुलर वहाँ का सर्टिफाइड वहाँ पर ऑर्फनेज होम में पले बड़े हैं, तो उनके लिए एक पर्टिकुलर रिजर्वेशन रखा गया है। इसी प्रकार ओबीसी की 129 और ईडब्ल्यूएस की टोटल 26 है। टोटल इसकी जो पोस्ट मेल की निकाली गई है 248 पोस्ट निकाली गई है। आगे बढ़ते हैं। शैक्षिक पर्टिकुलर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में बीएससी नर्सिंग मांगा गया है। पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग है और इसमें उत्तराखंड या भारतीय नर्सिंग का पर्टिकुलर रजिस्ट्रेशन होना मान्य रखा गया है। अधिकतम आधुनिक आहारता के हिसाब से ये जो पर्टिकुलर जो दिया हुआ है डिटेल्स, इसमें प्रादेशिक सेना पर्टिकुलर सेना में कार्य करा हो तो उसका 2 इयर्स का है, या राष्ट्रीय कैडेट कोर में बी और सी प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। इसमें पर्टिकुलर जो आपका दिया हुआ है लिखित प्रतियोगिता परीक्षा हेतु पद के अनुसार पाठ्यक्रम अनुभव संबंधी पर्टिकुलर जो दिया गया चयन आपका जो होगा 200 आपकी पर्टिकुलर
अंकों का एग्ज़ाम होगा, जिसमें से 100 मार्क्स जो होंगे वो नर्सिंग से रिलेटेड होंगे और 100 मार्क्स जो होंगे हिंदी, सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन के उसमें होंगे। ये 3 घंटे का एग्ज़ाम होगा। ये नेगेटिव मार्किंग इसमें होनी है, 1 मार्क्स आपका उसमें आपका सही होने पे मिलेगा और 1/4 आपके गलत होने पे मिलेंगे। आंसर की आपको उसी समय बुकलेट आंसर की कार्बन कॉपी आपको मिल जाएगी और क्वेश्चन बुकलेट्स भी आपको वहीं पर मिल जाएंगी। जनरल कोटे के लिए कुल 45% अंक लाना अनिवार्य है। अन्य श्रेणियों के लिए 35%, जनरल और ओबीसी के लिए 45% और अन्य जो एससी, ओबीसी और सब हैं तो उनके लिए, एसटी के लिए 35% मार्क्स लाना अनिवार्य रखा गया है। जैसा कि यहाँ एक चीज़ और बताई गई है, अगर कोई आप गवर्नमेंट में काम कर रहा है या तो कहीं पे कुछ है तो उसको पर्टिकुलर अंक मिलेंगे। जैसा कि यहाँ पर सेलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट निकलेगी तो उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर लिस्ट निकलेगी। इसमें 1 नंबर आपका, जैसे किसी ने 1 साल किसी ने काम किया है तो उसको 1 नंबर, गवर्नमेंट या पर्टिकुलर सेंट्रल गवर्नमेंट या कॉन्ट्रेक्चुअल में काम किया हुआ है या क्लिनिकल उसका 300 बेडेड या 200 बेडेड हॉस्पिटल में उसने काम किया है तो उसको 1 नंबर, या आपका 6 महीना काम किया है तो उसको 5 नंबर या 1.5% आपको उसके नंबर से या 1.6 ईयर्स तक किया है तो उसको 1.5% पॉइंट मिलेंगे। साथ ही इसमें जैसा पर्टिकुलर सारी चीज़ें दी हुई हैं, आपका जो पर्टिकुलर सर्टिफिकेशन होगा उसमें जैसा आपने सर्जरी में काम किया है, गायनिक में काम किया है या कहीं पे भी काम किया है, उसका पर्टिकुलर सर्टिफिकेट में उसकी जानकारी लिखी होनी चाहिए। इसमें जो पर्टिकुलर राष्ट्रीयता दी गई है वो आपको पर्टिकुलर इंडियन होना अनिवार्य है। अगर कोई कोई है भूटान या इधर से आए हैं तो वो 1969 से 68 से पहले बाद के अगर उन्होंने यहाँ पर कर लिया है तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही चरित्र प्रमाण पत्र आपका पर्टिकुलर देना अनिवार्य है जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट, स्पेशली गवर्नमेंट के लिए। जैसा कि यहाँ पे बताया गया है, शासन आदेश अनुसार पर्टिकुलर उत्तराखंड के अनुसूचित जनजाति की कुल 19% आपको उत्तराखंड के आपके अनुसूचित जनजातियों को 4% और आपका पर्टिकुलर 14% दिया गया है। आरक्षित 10% अनुमान्य रखे गए हैं। ऑनलाइन आवेदन हेतु पर्टिकुलर आप UBTR की वेबसाइट पर आप जाके उसको ऑनलाइन उसको फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसमें क्लिक करें, अप्लाई करें। साथ ही वेबसाइट के में प्रदर्शित होने वाले ऑनलाइन आवेदन पत्र का विज्ञापन के शर्तों के अनुसार उसमें चलें। ऑनलाइन आवेदन पत्र रूप भरने पश्चात उसको पर्टिकुलर ध्यानपूर्वक और पर्टिकुलर जानकारियाँ आप दे रहे हैं उसको ध्यान से भरें, जिससे कि आपके अंकों को देखते हुए आपको वहाँ पर सिलेक्शन हो सके। साथ ही रजिस्टर करें, वेबसाइट के निर्देश अनुसार ही उसको चलें। जैसे कि आपका फ़ोटोग्राफ है, फ़ोटोग्राफ आपको जो डालनी है 20 KB से 50 KB की होनी चाहिए। आपका सिग्नेचर जो है वो 10 KB से 20 KB का होना चाहिए। और उसमें सब चीज़ें चेक करने के बाद उसे सबमिट करें। साथ ही आपका जो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के बारे में दिया गया है प्रमाण पत्रों का, वो 100 KB से 200 KB तक का होना चाहिए। और साथ ही अपना पर्टिकुलर एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने के बाद इसको प्रिंट करना ना भूलें। आपका जो एग्जामिनेशन फीस जो फिल नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के माध्यम से फिल हो सकती है। इसमें जो पर्टिकुलर शुल्क दिया हुआ है, जनरल OBC के लिए 800 रुपये,
SC ST और अदर कास्ट के लिए 400 रुपये रखा गया है। कमज़ोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 400 रुपये रखा गया है। इसमें सब जगह पर ट्रांजैक्शन फ़ीस होगी। इसका जो पर्टिकुलर परीक्षा केंद्र रखा गया है देहरादून और हल्द्वानी रखा गया है। साथ ही इसमें जो पर्टिकुलर आवेदन पत्र में साथ में जो आपको अटैचमेंट्स देने हैं, हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट देनी है। साथ ही इंटरमीडिएट जो भी पर्टिकुलर अगर कोई इंटरमीडिएट उत्तराखंड से बाहर का है और उत्तराखंड का निवासी है और वहाँ से कई सारी चीज़ों की लाभ प्राप्त कर रहा है तो उसको जानकारी देनी अनिवार्य है। बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग की पर्टिकुलर पूरी आपको डॉक्यूमेंट्स देने हैं। साथ ही पर्टिकुलर जो आपका एक्सपीरियंस है उनको फिल करना है, उसको भी अटैच करना है। वर्तमान केंद्र सरकार, राज्य सरकार या अधीन में जो काम कर रहे हैं उसकी पर्टिकुलर उसका सर्टिफिकेशन करना है। आरक्षण के लाभ हेतु पर्टिकुलर आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो करने हैं। क्षैतिज आरक्षण श्रेणी का प्रमाण पत्र भी दे सकते हैं। अधिमानी अर्हता का प्रमाण पत्र और फोटो आईडी प्रमाण पत्र देना अनिवार्य है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें, साथ ही इन्फॉर्मेशन को शेयर करें जिससे कि ये इन्फॉर्मेशन अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंच पाए। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। वेबसाइट की एडवर्टाइजमेंट और सब चीज़ों की जानकारी मैं आपको लिंक में दे दूंगा। आप वहाँ से डायरेक्टली आप फॉर्म को डाउनलोड कर पाएंगे, इस एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर पाएंगे। धन्यवाद।